पीएम मोदी का काफिला राजभवन से निकलकर लखनऊ के पीएचक्यू पहुंचा। डीजी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं पीएम। लखनऊ में डीजी कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा दिन सिग्नेचर बिल्डिंग में डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला भी लखनऊ पीएचक्यू पहुंचा। डीजी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो रहे हैं शाह। डीजी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन आज पीएम मोदी हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रवार को पीएम मोदी लखनऊ पहुंचे, जहां सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की। लिखा, शहीद किसानों के परिजनों को इंसाफ मिले। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन सरकार के साथ बातचीत के बगैर आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज पिथौरागढ़ दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऊना कोट से शहीद सम्मान यात्रा के दूसरे चरण की करेंगे शुरुआत। शीतकाल के लिए आज बंद हो जाएंगे भगवान बद्री विशाल के कपाट। शाम 6:45 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट बंद होंगे। बद्रीनाथ धाम मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। कपाट बंदे के बाद साक्षी बनने के लिए हजारों की संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने नोएडा से झोलाछाप डॉक्टर को किया गिरफ्तार। जेल में बंद कैदियों की जमानत के लिए बनाता था नकली मेडिकल सर्टिफिकेट। फतेहपुर में शौचालय लाभार्थियों का हक मारने के मामले में डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। जांच में दोषी पाए गए पूर्व प्रधान सचिव, रोजगार सेवक सहित 8 लोगों के खिलाफ गबन का मुकदमा दर्ज। फतेहपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। स्कूली बच्चों से मिड डे मील बनवाने के मामले में बीएससी ने स्कूल में तैनात शिक्षक को सस्पेंड किया। अलीगढ़ में जेएनएमसी डॉक्टर ने 5 महीने के मासूम के दिल और फेफड़ों को 110 मिनट रोक कर दिया जीवनदान। दिल में छेद, खून की उल्टी, नशों का किया ऑपरेशन सफल। अलीगढ़ में रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भारी भिड़ंत। हादसे में 21 लोग घायल, 5 की हालत गंभीर, 1 महिला की मौत। मेरठ में ईंटों से भरा बेकाबू ट्रक पलटा। ट्रक की चपेट में आकर स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल। ललितपुर में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर गुवाहाटी से नई दिल्ली जा रहे एक कंटेनर डिवाइडर से टकराया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर जिला अस्पताल में तीमारदारों ने मोबाइल चोरी करते हुए युवक और युवती को पकड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को साथ में थाने लेकर गई। फतेहपुर में एक दबंग ने सार्वजनिक रास्ते पर दीवार खड़ी कर कई घरों का रास्ता रोका। परेशान महिला ने अवैध निर्माण की शिकायत एसडीएम डीएम से की। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के साथ बढ़ रही है परेशानी। हर तरफ फैली धुंध की चादर, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख में बदलाव। अब 8 और 9 दिसंबर को गैरसैंण में होगा शीतकालीन सत्र। खटीमा को सीएम पुष्कर धामी ने दिया तोहफा। सीएसडी कैंटीन का किया उद्घाटन। गंगा स्नान कार्यक्रम में पहुंचकर बंगाली समुदाय के साथ जमीन पर बैठकर केले के पत्ते पे खिचड़ी खाई। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए उन्हें माफिया मुख्तार अंसारी का राजनीतिक शूटर कहा। 2022 में इन लोगों को हम शूट करके घर भेज देंगे। जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को आएंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए गौतम बुद्ध नगर के प्रभारी मंत्री जय प्रताप सिंह ने साइट का दौरा किया। कानपुर में भी दिखी देव दीपावली की रौनक। कानपुर के गंगा बैराज स्थित अटल घाट पर भव्य दीप उत्सव का आयोजन। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी के तट पर देव दीपावली की अद्भुत तस्वीरें देखने को मिली। यहां 5 लाख दिए जलाए गए। देव दीपावली पर 15 लाख दियों से जगमग काशी। गंगा के 84 घाटों पर रोशनी का अलौकिक नजारा। बनारस के घाटों में दिखी भक्तों की भीड़। घाटों का दिखा सुंदर नजारा। इस मौके पर काशी के घाटों में इलेक्ट्रिक आतिशबाजी की गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। झांसी में भी धूमधाम के साथ देव दीपावली का आयोजन। झांसी के किले को भव्य रूप से सजाया गया। पीएम मोदी ने कहा, आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है।
इस मौके पर पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से तीनों सेना के सेना प्रमुखों को सुरक्षा उपकरण भी सौंपे। कहा, हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है। इस मौके पर पीएम ने सेना और झांसी वालों को कई बड़ी सौगातें दी और प्रधानमंत्री मोदी ने एनसीसी पूर्व छात्र संघ का शुभारंभ भी किया। महोबा को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, करोड़ों की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। अर्जुन सहायक परियोजना का भी किया लोकार्पण। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, गरीबों और किसानों का कल्याण हमारी प्राथमिकता। विपक्ष पर पीएम मोदी का निशाना। कहा, बुंदेलखंड को लूटकर पहले की सरकार चलाने वालों ने अपने परिवार का भला किया, आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं। इटावा में यमुना नदी के किनारे मछली खाने की शौकीनों की दिखाई दी भीड़। मछली पकड़ने की उम्मीद में लोगों को 6 से 8 घंटों तक करना पड़ रहा है इंतजार। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी, महिला तस्कर समेत 3 अफीम तस्करों को किया गिरफ्तार। 3 किलो अफीम, मोबाइल, कैश बरामद। नोएडा में अवैध शराब की बिक्री के मामले में आबकारी कमिश्नर ने की कार्रवाई। एक्साइज इंस्पेक्टर पर गिरी गाज। कौशाम्बी में मारुति वैन में ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी। हादसे में ड्राइवर सहित एक व्यक्ति की मौत। शाहजहांपुर में बाइक और कार में भीषण भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। बुलंदशहर में कपड़ा व्यापारी की दुकान में घुसे बदमाश, व्यापारी को जमकर पीटा। पैसों के लेन देन को लेकर व्यापारी की पिटाई की। मथुरा में भी देव दीपावली के मौके पर रंगनाथ मंदिर में भव्य दीपदान किया गया। यहां 11,000 दीपों से रोशन हुई कान्हा की नगरी। फतेहपुर में बस स्टॉप पर 2 गुटों में जमकर मारपीट, 4 लोग घायल। घटना सीसीटीवी में कैद। रिलायंस और सऊदी अरामको की तेल से रसायन डील पर नए सिरे से होगा विचार। रिलायंस में 20% हिस्सेदारी का होगा पुनर्मूल्यांकन। शिल्पा शेट्टी ने बादशाह संग जुगनू सॉन्ग पर किया धमाकेदार डांस। बार बार देखा जा रहा है वीडियो। जानवी कपूर का लॉस एंजलिस में दिखा फुल ऑन मस्ती मूड। पहले अपनी बहन खुशी के साथ जानवी कपूर ने दुबई में वेकेशंस एंजॉय किया। अब लॉस एंजलिस में दोनों बहनें घूम रही हैं। डिविलियर्स ने क्रिकेट को कहा अलविदा, तो भावुक हुई धनश्री वर्मा। लिखा, लंबा चौड़ा पोस्ट हो रहा है वायरल। आर्या ने कई लेवल पर मेरी बदली जिंदगी। सुष्मिता सेन ने आर्या 2 के रिलीज से पहले दिया बयान। बिकिनी में मौनी रॉय का सिजलिंग अंदाज, बीच पर रिलैक्स करती आई नजर। बंगाली ब्राइड बनी पूजा बनर्जी की खूबसूरत तस्वीरें। पति कुणाल वर्मा से दोबारा की शादी। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म पुष्पा के गानों का तहलका। गानों को अब तक 250 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल की रिलीज डेट आई सामने। संदीप रेड्डी वांगा की काफी प्रतीक्षित बेहतरीन निर्देशित फिल्म एनिमल आगामी 11 अगस्त 2023 को रिलीज होगी। पात्रलेखा को पेपराजी ने बुलाया भाभी जी, सुनकर हंसने लगे राजकुमार राव। श्रद्धा आर्या की रिसेप्शन पार्टी की तस्वीरें आई सामने। ग्रे साड़ी में बिल्कुल रियल लाइफ अप्सरा लग रही हैं श्रद्धा। सलमान खान के फैन पेज पर हाल ही में एक वीडियो शेयर हुआ। वीडियो में सलमान खान बंदरों को अपने हाथ से खाना खिला रहे हैं। नरगिस फाखरी ने दोस्त संग अंग्रेजी सॉन्ग पर किया जबरदस्त डांस। फैंस बोले बहुत बेहतरीन। बाथ टब में हिना खान का फोटोशूट। स्टनिंग लुक्स पर फिदा हुए फैंस।